अभी तक हमने पॉलिनोमियल रिंग चैप्टर में वो कुछ डेफिनेशन कर लिए हैं और रिसेंटली हमने वो थ्योरम किया था डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक दो डेफिनेशन और है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। एक डेफिनेशन है कि फैक्टर क्या होता है। तो माना हमने कि दो पॉलिनोमियल है किसी इंटीग्रल डोमेन के ऊपर जिसमें जी एक्स नॉन जीरो है और जी एक्स देन जी एक्स एफ एक्स को तब डिवाइड करेगा अगर हमें एक पॉलिनोमियल मिल रहा है उस इंटीग्रल डोमेन के ऊपर सच दैट एफ एक्स इक्वल क्यू एक्स इंटू जी एक्स। और इस केस में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स, और या फिर हम बोलेंगे कि जी एक्स एक फैक्टर है एफ एक्स का। दूसरा डेफिनेशन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी वो नंबर ए उसको हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे ए को अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जा रही है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब है कि एक नंबर ए जिसकी वैल्यू उस पॉलिनोमियल पर जीरो है उसे हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे। और दूसरी डेफिनेशन है कि मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर के इज कॉल्ड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए जीरो ए। याद रखने वाली बात है कि मल्टीप्लिसिटी जो है वो किसी जीरो की होती है। तो एक नंबर ए को हम जीरो कहेंगे अगर एफ ए जीरो हो जा रहा है, और एक पॉजिटिव इंटीजर के को हम जीरो ए की मल्टीप्लिसिटी कहेंगे अगर x माइनस ए टू दी पावर के एफ एक्स को डिवाइड कर रहा है। अगर x माइनस ए टू दी पावर के एफ एक्स को डिवाइड कर रहा है लेकिन x माइनस ए टू दी पावर के प्लस वन एफ एक्स को डिवाइड नहीं कर रहा है। लेते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स कि ऐसी वैल्यू जिस पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो उस वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पे जीरो हो रही है उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। और एक पॉजिटिव इंटीजर के उसको मल्टीप्लिसिटी कहेंगे जीरो की, यानी e की मल्टीप्लिसिटी k होगी कब, जब x माइनस ए टू दी पावर k एफ एक्स को डिवाइड कर रहा हो। लेकिन अगर एक पावर हम बढ़ा दें यानी x माइनस ए टू दी पावर k प्लस वन वो एफ एक्स को डिवाइड ना करे। एक और है कि जीरो हम सिंपल बोलेंगे कि ये जीरो इज सिंपल अगर k की वैल्यू वन है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर लेट एफ बी ए फील्ड, कोई फील्ड है और ए कोई फील्ड का एलिमेंट है और एफ एक्स जो है वो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल बिलोंग कर रहा है, देन एफ ए इज द रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑफ एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए। जब हम एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा एफ ए ही होगा। अब इसके प्रूफ पे देखते हैं हम कि जहाँ भी डिवीजन की बात हो रही है तो इसका मतलब हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं। हमने माना कि जी एक्स जो है वो एक्स माइनस ए को हमने कंसिडर कर लिया जी एक्स, तो फिर क्या एफ एक्स और जी एक्स हमारा इस फील्ड में बिलोंग पॉलिनोमियल रिंग में बिलोंग कर लिया और जी एक्स जो है नॉन जीरो है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स इन एफ एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल जी एक्स डॉट क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स या फिर जीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स डिग्री ऑफ जी एक्स से कम होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ ए जो है वो रिमाइंडर होगा जब हम एफ एक्स को एक्स माइनस से डिवाइड करेंगे। तो केस वन क्या आता है कि या फिर आर एक्स जो है जीरो होगा या फिर आर एक्स जीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन जी एक्स होगा। तो अगर आर एक्स जो है जी एक्स हो जा रहा है देन इसको मान लो के इक्वेशन, देन फ्रॉम इक्वेशन के से हमें क्या मिल रहा है, एफ एक्स इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अगर आर एक्स जीरो हो जा रहा है तो एफ एक्स क्या होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट एफ ए इक्वल जी ए डॉट क्यू ए विच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिंस जी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए इम्प्लाइज जी ए इक्वल ज़ीरो। तो अगर आर एक्स ज़ीरो हो जा रहा है तो हमें एफ ए भी ज़ीरो मिल गया। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ए इक्वल आर एक्स। स्टार्ट। तो केस पहला क्या था कि अगर आर एक्स ज़ीरो हो जा रहा है, तो अगर आर एक्स ज़ीरो है तो हमें इक्वेशन के से
एफ एक्स इक्वल जी एक्स डॉट क्यू एक्स मिल गया। इसमें हम x की जगह अगर a पुट करें तो एफ ए इक्वल जी ए डॉट क्यू ए इक्वल जीरो, और जी एक्स हमारा x माइनस ए था तो यहाँ से जी ए जो है वो जीरो हो गया। तो यहाँ से हमें मिला एफ ए इक्वल जीरो इम्प्लाइज एफ ए भी जीरो, आर एक्स भी जीरो, तो एफ ए इक्वल आर एक्स, यानी एफ ए जो है वो हमारा रिमाइंडर हो गया जब हम एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। अब केस 2 क्या है कि अगर डिग्री आर एक्स का जी एक्स से कम हो जाए, सिंस जी एक्स की डिग्री 1 थी, दिस इम्प्लाइज दैट डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो इक्वल होगा 0। सो आर एक्स इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। तो दूसरा केस हमने क्या किया कि अगर डिग्री आर एक्स है, आर एक्स की डिग्री जो है जी एक्स की डिग्री से कम है, और जी एक्स की डिग्री 1 है क्योंकि जी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए है, तो जी एक्स की डिग्री 1 है और आर एक्स उससे कम है, तो इसका मतलब जो पॉसिबल आर एक्स के लिए डिग्री है वो 0 ही होगी। अगर आर एक्स की डिग्री 0 है तो इसका मतलब क्या है कि आर एक्स एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होगा। से आर एक्स इक्वल सी, मान लो आर एक्स एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, देन फ्रॉम इक्वेशन के, हमें इक्वेशन के से क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल जी एक्स डॉट क्यू एक्स प्लस सी, हमें एफ एक्स इक्वल जी एक्स प्लस आर एक्स, हम नेक्स्ट स्टेप में सी कर लेंगे। तो इम्प्लाइज दैट हम ए की वैल्यू पुट करें, तो एफ एक्स इक्वल एफ ए इक्वल जी ए डॉट क्यू ए प्लस आर ए, यहाँ से फिर से हमें एफ ए इक्वल जी ए 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब एफ ए इक्वल 0 प्लस आर ए, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ए इक्वल आर ए विच इज इक्वल कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने आर एक्स की वैल्यू सी मानी थी, आर एक्स की वैल्यू सी है तो ए पर भी वैल्यू सी ही आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ए इक्वल आर एक्स। तो हमने क्या प्रूव किया कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो एफ ए ही आ रहा है। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एफ फील्ड है और ए फील्ड से बिलोंग कर रहा है, एफ एक्स जो है वो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल पे है, देन एफ ए जो है वो रिमाइंडर होगा जब एफ एक्स को हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, जहाँ भी डिवीजन की बात होगी हम डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में सोचेंगे। तो हमने माना कि जी एक्स एक्स माइनस ए है और एफ एक्स जी एक्स रिंग ऑफ पॉलिनोमियल से बिलोंग कर रहा है, जी एक्स नॉन जीरो है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि एक यूनिक पॉलिनोमियल मिलेगा क्यू एक्स आर एक्स एफ एक्स में, सच दैट एफ एक्स इक्वल क्यू एक्स जी एक्स डॉट क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स या फिर 0 होगा या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो डिग्री ऑफ जी एक्स से कम होगा। उसके बाद हम इसको इक्वेशन के मान लिया। अब केस 1 क्या बन रहा है कि अगर आर एक्स जो है वो 0 हो जा रहा है, आर एक्स अगर 0 है तो हमें इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है कि एफ एक्स इक्वल जी एक्स डॉट क्यू एक्स और आर एक्स की जगह 0, हमने एक्स की जगह ए सब्स्टिट्यूट किया, तो एफ ए इक्वल जी ए डॉट क्यू ए और जी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए, तो जी ए 0 हो गया, तो यहाँ से 0 हमें मिल गया। अब एफ ए भी 0 आ गया, आर एक्स भी 0, तो इसका मतलब एफ ए इक्वल आर एक्स। दूसरा केस हमने कंसीडर किया कि अगर डिग्री आर एक्स की डिग्री ऑफ जी एक्स से कम है, तो जी एक्स की डिग्री 1 थी तो आर एक्स की जो पॉसिबल डिग्री है वो 0 होगी। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 तो इसका मतलब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। मान लिया हमने कि आर एक्स जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सी, फिर हम इक्वेशन के से हमें क्या मिल रहा है, एफ एक्स इक्वल जी एक्स डॉट क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यहाँ से हम ए सब्स्टिट्यूट करें तो एफ ए इक्वल आर ए डॉट क्यू ए प्लस आर ए, और फिर वही सेम चीज जी एक्स एक्स माइनस ए था तो जी ए जो होगा वो 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ए इक्वल 0 प्लस आर ए सी हो जाएगा क्योंकि हर पॉइंट पे वैल्यू उसकी सी ही है, तो एफ ए इक्वल आर ए इक्वल सी। अब एफ ए भी सी है, आर एक्स भी सी है, तो एफ ए इक्वल आर एक्स। इस तरह से हमारा रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ हो गया। अगर कोई भी इस थ्योरम के रिगार्डिंग डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।